गुड मॉर्निंग एवरीवन। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से मैं सीता देवी आप सभी लोगों के समक्ष में एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ कि कर्म का जो फल है ना, जो हम लोग कर्म करते हैं ना, वो कैसे हमारे पास में वापस आता है। तो प्रेमानंद जी की मैंने एक कहानी सुनी थी, उसी कहानी को रिवाइज करूँगी क्योंकि संतों के मुँह से सुनी हुई कहानियाँ ना हमारे हृदय को झकझोर देने वाली हैं। तो उन्होंने मुझे उनके मुख से मैंने एक कहानी सुनी थी जो यूट्यूब और सोशल साइट से, कि उन्होंने बताया था कि एक संत थे, बहुत अच्छे नामी संत थे। तो कुंभ के मेले में जब वो गए तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मुझे भी कुंभ मेले पे आकर यहाँ संतों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा सोचकर वो चल दिए कुंभ से। बोले अगले कुंभ जब आएगा तो मैं यहाँ पे आके भोजन कराऊंगा। ऐसे उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और चल गए, क्योंकि संत थे, संत हैं, जहाँ भी जाते हैं तो लोग बाग उनको कुछ ना कुछ भोजन देते हैं। जो उच्च कोटि के जो संत होते हैं तो उनको कहते हैं लक्ष्मी तो संतों की गुलाम होती है। ऐसा है कि ऐसा मेरे गुरुदेव भी कहते हैं कि जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप उच्च कोटि के हो जाते हैं तो लक्ष्मी वहाँ की गुलाम हो जाती है। तो उन्होंने बोला जब लोग मुझे देते हैं तो क्यों ना मैं इस धन का सदुपयोग करूँ, क्यों ना मैं संतों को भोजन कराऊँ। ऐसा सुंदर विचार लेकर के वो निकल पड़े और निकलते ही जैसे ही वो निकले तो वो प्रतिदिन जो है एक द्वारे पे जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद में वो उससे कहते थे तो वहाँ से उनको जो भी द्रव्य सामग्री मिलती थी उसका वो सेवन करते थे। बाकी जो भी उनको मिलता था धन वगैरह तो उसको संचित करके वो रख लेते थे। इसी प्रकार वो कई जगह गए और 12 वर्षों तक उन्होंने उस धन से उन्होंने बहुत सारे जो सोने के सिक्के हैं वो कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद में फिर उन्होंने सोचा इतना सारा धन इकट्ठा हो गया, इस धन का मैं सदुपयोग निश्चित रूप से किस पे करूँगा, संतों को भोजन कराने पे करूँगा, उन पे खर्च करूँगा। ऐसा करते करते वो एक बार जो है उन्होंने एक छड़ी मांगी और उस छड़ी में है ना उन सोने के सिक्कों को भरना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही कुंभ का मेला आया वो अपने गंतव्य से चल दिए कुंभ की ओर। कुंभ पर चलते चलते वो एक ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे। तो ब्राह्मण को वैसे भी बोला ही गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा लालची होता है। तो उन्होंने कहा प्रभु आप आए, बहुत अच्छा हुआ, चलो स्वागत पानी किया उन्होंने। और स्वागत पानी करने के बाद में उन्होंने उसका भोजन वोजन कराया। तो उन्होंने वो अपना उनको आराम कराया रास्ते पे, अब आराम से बिछाया। बिछाने के बाद में जब वो सो गए महाराज जी, उन्होंने देखा कि ये छड़ी क्या है। उन्होंने देखा छड़ी तो बड़ी भारी है। तो उनकी पत्नी भी अपनी पत्नी से बोले कि ये छड़ी लेके आओ। उन्होंने जब छड़ी को खोला तो उसमें सोने के सिक्के, ये देखकर तो भाई साहब उनका दिमाग गया हिल। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने उस छड़ी से जितने भी सिक्के थे सारे सिक्के निकाल लिए और उसी के साइज के छोटे छोटे जो थे ना पत्थर वो भर दिए। संत तो निश्चल व्यक्ति, उनके मन में किसी प्रकार का बैर भाव नहीं। वो अपना उठे और अपना सुबह जो है अपना गंतव्य स्थान पे चल दिए। जैसे ही वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने बताया, वहाँ के जो महंत थे उन्होंने बताया कि मैं इस कुंभ में आयोजन करने वाला हूँ और जितने भी संत आए हैं उन सबको मैं भोजन कराने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमें कुछ द्रव्य दीजिए। उन्होंने कहा आप व्यवस्था कीजिए, हम सारा जो द्रव्य है हम आपको देंगे, क्योंकि वो निश्चिंत है कि उनको जो है इस छड़ी में धन भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में धन है। ऐसा उन्होंने विचार करके उसका उन्होंने जो भी वहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने सब मिलकर जो है उन्होंने भोजन संतों को भोजन कराया। उन्होंने कहा महाराज आप कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा अब रुकिए महाराज, हम आपको सब कुछ देंगे, सामान तो लेके आइए। उन्होंने सामान बनाया, भोजन कराया। उसके बाद में बोले महाराज दे दीजिए। तो उन्होंने जैसे ही छड़ी निकाली और छड़ी निकाल के उन्होंने दी तो उसमें क्या देखते हैं कि कंकड़ और पत्थर। उनका तो दिमाग हिल गया। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया मेरे साथ में। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा और देख कर जैसे ही उन्होंने उसमें नज़र डाली तो तुरंत पूरा चकरा गया कि किस तरीके से ब्राह्मण देवता ने मेरे साथ में छल किया है। बस वहीं से वहाँ पे उनका दिमाग खराब। उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, भोगोगे। और यही शब्द कहकर उन्होंने वहीं पर प्राण त्याज दिए, क्योंकि जो उच्च कोटि का जो संत होता है ना वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कोई भी हो, कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। आपने इतना बड़ा आयोजन कराया एक साधारण उसके लिए, अब जो उसके पास में धन ही नहीं है तो क्या करेगा। उन्होंने कहा भोगोगे। 12 वर्षों के बाद में उस ब्राह्मण के घर में एक औलाद होती है, क्योंकि उसके घर में कोई बच्चा नहीं था। औलाद होती है, जन्म लेते हैं, वही संत जाके जन्म लेते हैं। मैं आपको बता दूं 12 वर्षों के बाद में
संत के यहाँ जन्म लेते हैं। जन्म के बाद में 12 वर्षों तक बहुत अच्छा चलता है। वो बच्चे को पा करके नौनिहाल हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि परमात्मा ने ये धन तो हमें बड़ा फलीभूत हुआ, क्योंकि संत का दिया हुआ धन है तो निश्चित रूप से हमें फलीभूत हुआ है। बहुत अथाह उनके धन संपत्ति हो जाती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा ही आज्ञाकारी बालक होता है, माता पिता की बड़ी सेवा करने वाला है। किंतु जैसे ही 12 वर्ष होते हैं बच्चा पुनः बीमार पड़ जाता है। बच्चा इतना बीमार पड़ जाता है, इतना बीमार पड़ जाता है कि अब डॉक्टर उसको जवाब दे देते कि जाइए अपने बच्चे की सेवा कर दीजिए, अब इसका अंत समय आ गया। ये देखकर दोनों माता पिता अपनी पूरी धन संपत्ति जो बेच देते हैं, पुनः कंगाल हो जाते हैं। तब वो बच्चा कहता है, पिताजी मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि आप ना कुंभ के मेले पे चलिए और संतों को भोजन करा दीजिए। ये सोचकर माता पिता जो है उस बच्चे को कुंभ लेकर जाते हैं। अपना घर द्वार सब कुछ, सारी संपत्ति जो भी जमा पूंजी होती है वो सब कुछ बेच देते हैं। बेचने के बाद में वो उसको कुंभ लेके जाते हैं। कुंभ में ले जाने के बाद में धन से पूरा जो है संतों को भोजन पानी कराते हैं। भोजन पानी कराने के बाद में अंततः बालक कहता है, अंततः गंगा मैया की गोद में जाके विश्राम लेता है और कहता है कि जैसा कर्म किया था उसी का बदला लेने आया हूँ। तब उन ब्राह्मणों के होश उड़ जाते हैं। इसलिए होश में रहिए। किया हुआ आपका कृत्य, किया हुआ वाणी से, विचार से, जैसा भी जो भी आप करते हैं वो आपको निश्चित रूप से बैक होके जाता है। अगर किसी ने अगर हृदय से कह दिया कि भोगोगे तो निश्चित रूप से आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए। कर्म पर विशेष ध्यान दिए। आप कुछ करिए, आप ईश्वर का नाम जाप करते हैं मत करिए। आप सिर्फ अपना कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म मतलब ये है किसी को आप शब्द मत बोलिए, किसी की गलत दृष्टि मत डालिए, किसी की बहन बेटी को मत तड़िए। इस तरह के कृत्य मत करिए, क्योंकि वो हजारों आंखों वाला वो मुझे देख रहा है, आपको देख रहा है, समस्त सृष्टि को देख रहा है। उसके दिए हुए अपराध से, हम उसके दिए हुए श्राप से हम बच नहीं सकते हैं। अगर ईश्वर का भय, जानते हैं मनुष्य भूत से डरता है, जो मर गए हैं उनसे डरता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं डरता है। तो कर्म सुधारिए मेरे भाई, बाकी तो सब कुछ बन जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत देना। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो फिर भी मेरे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर देख रहे हैं यूट्यूब पर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।